Hello everyone, my name is Prashant and I welcome to all मैथमेटिक्स ऑफ मधेपुरा। चलिए आज से हम बीपीएससी के क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे ही, लेकिन बिहार स्टेट के एग्जामिनेशन उससे पहले होने वाला है। इसीलिए हम बिहार स्टेट 2025 के मैथ्स के पेपर 2 जो क्लास 11th और 12th के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम टॉपिक बाय टॉपिक इस यूट्यूब चैनल पर कराएंगे। प्लीज़ यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वह कराएंगे, और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए आज का जो टॉपिक है, हम सर्कल से 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ सर्कल सेंटर एट 1,2 एंड पासिंग थ्रू 4,6। इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, यहाँ से आप रेडियस सबसे पहले निकाल लीजिए। रेडियस के लिए आपको 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आप रेडियस को निकाल सकते हैं। चलिए बाबू, यहाँ से आर यदि निकालेंगे, इस पॉइंट्स का 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, आर बराबर होगा, डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर लीजिए बाबू। डिस्टेंस फार्मूला सबको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे आपका r निकल जाएगा। उसके बाद आप सर्कल का फार्मूला यूज कीजिए। यहाँ से देख लीजिए 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, तो पहले वाले पॉइंट्स को मान लीजिए या दूसरे वाले को किसी को मानिए। तो x1 कोमा इसको y1 मान लेते हैं एंड इसको x2 कोमा y2 मान लेते हैं। चलिए 4 में से 1 को माइनस कर दीजिए, 3 का स्क्वायर, उसके बाद 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 का स्क्वायर। यहाँ से आपका जो आ जाएगा 16 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो 5 जो है यहाँ पर रेडियस आ गया। एरिया ऑफ सर्कल अपना लोग जानते हैं क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर। पाई तो पाई ही रहेगा, क्योंकि पाई में ही आपका आंसर दिया हुआ है। चलिए आर की जगह वैल्यू रखते हैं 5, 5 का स्क्वायर कीजिए 25, तो 25 पाई जो हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 25 पाई। बेहतरीन क्वेश्चन था कि हम किस तरह से, यदि सेंटर एट पासिंग थ्रू दिया हो, यानी सर्कल का सेंटर दिया हो और पास करते हुए एक पॉइंट से, उस कंडीशन में एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए बेहतरीन क्वेश्चन था जिसका आंसर 25 पाया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, द रेडियस एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इतना एक इक्वेशन दिया हुआ है, आपका सर्कल का इक्वेशन है। यहाँ से जनरल फॉर्म यदि कर लेंगे बाबू, यहाँ से इसका एक जनरल फॉर्म कर लीजिए। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, सर्कल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सर्कल का इक्वेशन का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। अब इससे आप कंपेरिजन कर लीजिए, यहाँ से g का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो g कितना हो जाएगा बाबू, g बराबर हो जाएगा 2g बराबर यहाँ हो जाएगा 4, तो g का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देन f का भी वैल्यू निकाल लीजिए। f बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो 2f लिखेंगे। 2f बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा बाबू, -4 हो जाएगा। f बराबर कितना हो गया, -2। g और f निकल गया। यदि हम सेंटर की बात कर लेंगे बाबू, यदि हम सेंटर की बात कर लेंगे तो सेंटर क्या हो जाएगा, CNTRE, सेंटर सर्कल का ये होता है -g, -f। तो यहाँ से सेंटर क्या हो गया, -2, माइनस माइनस प्लस, तो -2, 2 हो जाएगा इसका सेंटर।
चलिए अब हम रेडियस की ओर बढ़ते हैं। रेडियस के लिए आपका फार्मूला होता है g² प्लस f² माइनस c होता है। यहाँ से रेडियस निकालिए बाबू। g का वैल्यू कितना 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। f का माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे ये भी 4 होगा। अब c देखिए, c का वैल्यू आएगा -1, तो यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3। ये यहाँ से आपका जो आंसर हो गया बाबू 3 और सेंटर हो गया -2,2। तो यहाँ से देख लीजिए पहला ऑप्शन देखिए 3 आपका रेडियस हो गया और इसका सेंटर हो जाएगा -2,2। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 2। तो 2 नंबर का क्वेश्चन जो था बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था जिसको अपना लोग सॉल्व किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कह रहा द सर्कल x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0 होगा। कट्स एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। यदि y एक्सिस कह रहा है तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। तो x 0 हो गया तो पुट कर दीजिए इक्वेशन में। आपका इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं। इक्वेशन कितना है x²। यहाँ से डायरेक्ट देखिए इक्वेशन लिखा हुआ है, क्वेश्चन से ही कर देते हैं। x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 7y प्लस 2। इसमें x का वैल्यू यदि 0 करेंगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ से इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं बाबू। क्या हो जाएगा 0 प्लस y² प्लस 0 माइनस 7y प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से एक क्वाड्रिक फॉर्म आ गया। क्या आया क्वाड्रिक फॉर्म, y² माइनस 7y प्लस 12। यहाँ से आप क्या करेंगे y का वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस 3 और y माइनस 4। यहाँ से y का वैल्यू 3 आ गया एंड y का वैल्यू 4 आ गया। अब 2 पॉइंट्स यहाँ बन गया। 2 पॉइंट्स कौन कौन बना, 0,3 एंड 0,4। अब इंटरसेप्ट फॉर्म हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 कोऑर्डिनेट्स इक्वल है, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स तो इक्वल है x का। इस कंडीशन में y के कोऑर्डिनेट को केवल डिफरेंस कर देने से आपका इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगा। तो 4 - 3 1 हो जाएगा और इस सवाल का 1 ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए हम 3 बेहतरीन क्वेश्चन आपको बिहार स्टेट 2025 के लिए मैथ्स का बेहतरीन 3 क्वेश्चन किए हैं बाबू। अब हम प्रत्येक रोज़ आपको प्रत्येक चैप्टर से 3 बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। चलिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।